पैरट को टेम करना जहाँ बहुत ज़्यादा आसान है, वहीं ये छोटी छोटी सी गलतियाँ आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं और आपका अपने पैरट के साथ इतना अच्छा बॉन्ड बन नहीं पाता जैसा मेरा गोलू के साथ है। मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहिए ताकि जब मैं मैंगो और मैक्सी को टेम करूं तो आप भी साथ साथ अपने बेबी पैरट को टेम करते जाएं और अपने पैरट से गहरी दोस्ती बना सकें। पैरट को टेम करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, पैरट की बास्केट को हम ऐसी जगह रखेंगे जहां उन्हें एक पुरसुकून माहौल मिल सके और खामोशी भी, और वो सुकून से सो सकें। उन्हें हमें किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं देना है, बल्कि एक बहुत ही खुशगवार माहौल देना है। होता क्या है कि अगर हम बेबी पैरट की बास्केट को शोर शराबे वाली जगह रख देते हैं जहां सब ऊंची आवाज़ में बात करते हैं या गाड़ी का हॉर्न बजता रहता है, तो ऐसे में उनके अंदर खौफ बैठ जाता है और वह बास्केट के अंदर डरते और छुपने की जगह ढूंढते हैं। और जब वो 2 माह के होते हैं तब भी बाहर आने से घबराते हैं और छुपना चाहते हैं। इसलिए बेबी पैरट को पुरसुकून माहौल दीजिए, उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखिए। अभी चूँकि मई चल रहा है और यहाँ कराची में दर्जा हरारत 35 से 40 है, तो उनको मैं बग़ैर फ़ैन के रख देती हूँ सादा कॉटन के कपड़े से कवर करके। और अभी 1 महीने का होने पर उनके हल्के फैदर्स भी निकल आए हैं, तो बास्केट को सिर्फ ऊपर से कवर करती हूँ, साइड से खुला रखती हूँ ताकि हल्की फुल्की हवा उनको मिलती रहे। आप सब ने अपने घर का दर्जा हरारत देखना है। कहने का मकसद ये कि मैं चूँकि ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ और ऊपर घर के 2 फ्लोर और बने हुए हैं, तो मेरा घर काफ़ी ठंडा रहता है, यानी घर के अंदर का दर्जा हरारत इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता, तकरीबन 30 से 35 महसूस होता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं। लेकिन अगर आपका घर अंदर से भी बहुत गर्म हो रहा है तो बेबी पैरट को फ़ैन वाले कमरे में रख लें, कमरे के किनारे पर, डायरेक्ट फ़ैन के नीचे नहीं। बेबी 1 माह के अंदर जब वो बास्केट के अंदर होता है और मुसलसल कवर रहता है, तो वो सिर्फ आसपास की आवाज़ों को सुनता है। ऐसे में वो जज करता है कि उसे बाहर आना है कि नहीं आना, या वो डर और खौफ की वजह से अंदर छुप के बैठा रहे या फिर बाहर आना है उसे। यानी कहने का मकसद ये कि आपने उसे एक अच्छा माहौल देना है कि जब वो थोड़ा बड़ा हो 2 माह का, तो वो भाग भाग कर बाहर आने की कोशिश करे। स्टेप नंबर 2 में आपने उनको भरोसा दिलाना है, वो ऐसे कि उनको ये लगे कि आप उनके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि आप उनसे बेहद प्यार करते हैं। और इस एतमाद और भरोसे को जीतने के लिए बेबी पैरट से धीमी और प्यार भरी आवाज़ में बात करें, उसको उसके नाम से पुकारें, उसको अपने हाथ से खाना खिलाएं, उसका बेड बना कर दें। और इस तरह रोज़ करने से वो आपको और आपकी आवाज़ को पहचानने लगेगा और आपके पास दौड़ा चला आएगा। मैंगो और मैक्सी चूँकि अब 1 महीने के हो चुके हैं और इनके हल्के हल्के से फैदर्स भी आ गए हैं, तो मैं अब फीड कराने से पहले बास्केट का कपड़ा ऊपर से हटा देती हूँ और अपने पास किचन में रख लेती हूँ और बातें करती जाती हूँ। और वो सर उठा उठा कर मुझे देखते जाते हैं और अपनी आवाज़ में जवाब देकर मुझे रिस्पॉन्स भी करते हैं। इस तरह करने से वो मेरे से थोड़े मायूस हो रहे हैं। वो बास्केट में बैठे बैठे ही मुझे देख रहे होते हैं और मेरी मूवमेंट्स को भी। इस तरह उन्हें कोई खौफ भी नहीं होता कि कोई उन्हें पकड़ेगा या डराएगा, बल्कि वो पलट पलट कर मुझे ही देख रहे होते हैं। स्टेप नंबर 3, हैंड टेमिंग। हैंड टेमिंग के लिए मैं बेबी पैरट को रोज़ाना फीड कराने से पहले अपना हाथ चोंच पर रखकर उससे बात किया करती हूँ। ऐसा करने से वो मेरे हाथ से भी मायूस हो जाएगा और बड़ा होने पर मुझे नहीं काटेगा। याद रहे कि अपनी उंगली बेबी पैरट की चोंच पर रखने से पहले अच्छी तरह धो लीजिए ताकि जरासीम बेबी के मुंह में ना जा सके और वो बीमार ना हो जाए। और फिर जब वो 2 महीने का हो जाए तो उसको अपने हाथ पर स्टेप अप करना भी सिखाइए। स्टेप नंबर 4 में हम बेबी को थोड़ा सा सोशल करेंगे, यानी बेबी की बास्केट जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा उसको घर के दूसरे कमरों में लेकर जाएंगे, और ताकि वो घर के माहौल से भी मायूस हो सके। बेबी पैरट को हमेशा एहतियात से और मोहब्बत से और सपोर्ट देते हुए बास्केट से निकालें और वापस अंदर डालें। फीड कराने के बाद उसकी क्रॉप को हाथ ना लगाएं, वरना अगर क्रॉप आपके हाथ से दब जाएगा तो बेबी पैरट फीड बाहर निकाल देगा। और हाँ, जो शख्स बेबी पैरट को टेम करना चाहता है वही शख्स बेबी पैरट को खाना भी खिलाए।
ऐसा ना हो कि आप काम वाली से सारे काम कराएं और ये चाहें कि पैरट आपके पास आए। बेबी पैरट फिर बड़ा होने पर काम वाली ही को अपनी माँ जानेगा और उसी के पास जाएगा और आपसे कम ही दोस्ती हो पाएगा। याद रहे कि बेबी पैरट को टेम करने के लिए एक रूटीन चाहिए। आप जितनी मोहब्बत और लगन से रोज़ अपने बेबी पैरट को टाइम देंगे वो इतना ज़्यादा अच्छा टेम हो पाएगा। और हाँ, अपने बेबी पैरट के अंदर डर और खौफ बिल्कुल भी पैदा ना होने दीजिएगा, वरना वो डर और खौफ से छुपने लगेगा, दूर भागेगा या फिर अपने डिफेंस के लिए काटने को आएगा। इसलिए अचानक से होने वाले काम मत करें जिससे शोर पैदा हो, यानी अचानक से ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाना, कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देना, घर की डोरबेल का ज़ोर ज़ोर से बजना या घर में ऊंची आवाज़ में चीखना चिल्लाना या बच्चों का बॉल से खेलना और दीवार पर बॉल का मारना। ये सारी आवाज़ें बास्केट के अंदर रखे बेबी पैरट के दिल में खौफ पैदा कर देती हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप बेबी पैरट जहाँ रखे हैं उस कमरे में आएँ तो हेलो मैंगो कहकर आइए, ताकि वो बास्केट के अंदर आपकी आवाज़ सुनकर खुश हो सके कि मम्मा आ गई हैं और अब मुझे बाहर निकालेंगी। इस तरह आई होप मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाई हूँ और आप भी अपना बेबी पैरट अच्छे से टेम कर सकेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Don't